हेलो दोस्तों, मुगल सल्तनत अपने समय में दुनिया के ताकतवर सल्तनत में से एक थी। 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर के वक्त मुगलिया सल्तनत का चारों ओर बोलबाला था, जिसने तमाम इज्जत और शोहरत पाए। लेकिन बादशाह अकबर के इस कामयाबी के पीछे उनकी बेगमों का भी काफी योगदान रहा। उन्हीं में से बादशाह अकबर की एक बेगम रुकैया सुल्तान बेगम है, जो 1557 से 1605 तक मुगल सल्तनत की मलिका रही। रुकैया सुल्तान बेगम बादशाह अकबर की सभी बेगमों में सबसे खास और पहली बेगम थी। पर दोस्तों, रुकैया सुल्तान बेगम के बारे में तमाम आर्टिकल्स और टीवी सीरियल में जीटीवी पर रिलीज किए हुए टीवी शो जिसका नाम जोधा अकबर था, उसमें रुकैया सुल्तान बेगम के बारे में दिखाया गया है कि वह मुगल सल्तनत के खिलाफ तमाम जाल साजिशें करते नजर आती हैं। उन्हें सीरियल में नेगेटिव रोल करते दिखाया गया है। यूं कहें कि उन्हें सीरियल में विलन के तौर पर दिखाया गया है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रुकैया सुल्तान बेगम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्या सच में रुकैया सुल्तान बेगम ऐसी थी या फिर सीरियल में उन्हें झूठ दिखाया गया है। आखिर उनका असल इतिहास क्या है। तो दोस्तों, रुकैया सुल्तान बेगम की पैदाइश 1542 में हुई थी। वो हुमायूं के छोटे भाई हिंदल मिर्जा की बेटी थी। जब हुमायूं भारत में दोबारा मुगल सल्तनत हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उस वक्त अकबर छोटा था, जो हुमायूं के छोटे भाई हिंदल मिर्जा के पास काबुल में ही था। इस तरह रुकैया बेगम और अकबर दोनों साथ साथ पले बढ़े हुए हैं। हुमायूं ने इन दोनों की 9 साल की उम्र में मंगनी कर दी थी और हुमायूं की मौत के बाद 14 साल की उम्र में बादशाह अकबर और रुकैया सुल्तान बेगम का निकाह हो गया। रुकैया सुल्तान बेगम और बादशाह अकबर दोनों ही अभी बच्चे थे, इसीलिए पूरे मुगलिया सल्तनत को हुमायूं का करीबी साथी बैरम खान का कंट्रोल था। रुकैया सुल्तान बेगम जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुगल सल्तनत में उनका रुतबा और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। बादशाह अकबर की सभी बेगमों में से रुकैया सुल्तान बेगम से बादशाह अकबर सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करता था। बादशाह अकबर ने रुकैया सुल्तान बेगम को हरम की जिम्मेदारियां सौंप रखी थी। हरम महल का वो हिस्सा था जहां औरतें रहा करती थी। रुकैया सुल्तान बेगम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो बादशाह अकबर की राजपूत बेगम जोधाबाई के बेटे सलीम यानी जहांगीर को हद से ज्यादा पसंद करती थी। कहा जाता है कि रुकैया सुल्तान बेगम ने सलीम और बादशाह अकबर के बीच फासले को कम कर दोनों को करीब लाने में उनका बड़ा हाथ था। जब अनारकली की वजह से बादशाह अकबर और सलीम के बीच दरारें बढ़ गई थी, तब रुकैया सुल्तान बेगम ने जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां को भी गोद लिया और उसे पाला पोसा। और शाहजहां को एक काबिल बादशाह बनाने में भी रुकैया सुल्तान बेगम का बड़ा हाथ है। रुकैया सुल्तान बेगम एक काबिल और होशियारी के साथ साथ एक बहादुर औरत थी। उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी भी आती थी, जिससे वो बादशाह अकबर के साथ शिकार पर जाया करती थी। उनका सल्तनत के सियासी कामों में भी हस्तक्षेप रहता था। बादशाह अकबर कोई भी फरमान जारी करने से पहले रुकैया सुल्तान बेगम से राय मशवरा लिया करते थे। अब अगर दोस्तों बात करें कि जोधा अकबर सीरियल के बारे में, तो दोस्तों उस सीरियल में रुकैया सुल्तान बेगम के बारे में गलत दिखाया गया है, जिसका इतिहास में दूर दूर तक कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। अब अगर दोस्तों रुकैया सुल्तान बेगम की मौत के बारे में बात करें, तो उनकी मौत बादशाह अकबर की मौत के 21 साल बाद 19 जनवरी 1626 को 84 साल की उम्र में उनकी मौत हुई थी। रुकैया सुल्तान बेगम मुगल सल्तनत की वो पहली औरत थी जिन्होंने 48 साल सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुगल महारानी रही। रुकैया सुल्तान बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वह काबुल में गार्डन ऑफ बाबर में दफन है। खैर दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।